हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी। मैं हूं ताहिर अली और आप हैं फिज़िक्स विद ताहिर के साथ। लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। टुडे आवर टॉपिक इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। व्हाट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी? दोज फिजिकल क्वांटिटीज़ those physical quantities which have magnitude and unit but not suitable direction is called scalar quantity. ऐसी क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड यूनिट दोनों हो बट डायरेक्शन ना हो, उस क्वांटिटी को हम क्या कहते हैं? स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। जैसे कि 5 मीटर। अभी 5 हमारा क्या है? 5 हमारा मैग्नीट्यूड है और ये क्या है? मीटर। मीटर हमारा क्या है? यूनिट है। इस क्वांटिटी के पास डायरेक्शन नहीं है। ठीक है। अभी एग्जाम्पल तो और बहुत सारी हमारे पास, जैसे एग्जाम्पल में हमने लेंथ लिखा, ये स्केलर क्वांटिटी है। मास स्केलर क्वांटिटी है। टाइम स्केलर क्वांटिटी है। टेम्परेचर ये भी स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है ना। उसके अलावा स्पीड स्केलर क्वांटिटी है। काइनेटिक एनर्जी स्केलर क्वांटिटी है। पोटेंशियल एनर्जी स्केलर क्वांटिटी। ऑल फॉर्म ऑफ एनर्जी आर स्केलर क्वांटिटी। ओके। उसके अलावा पावर ईटीसी वगैरह बहुत सारी ऐसी क्वांटिटीज़ हैं जो स्केलर क्वांटिटीज़ हैं। ठीक है ना। स्केलर क्वांटिटीज़ जो होती हैं, सेम नेचर जो स्केलर क्वांटिटी होती है, सेम नेचर ऑफ स्केलर क्वांटिटी, सेम नेचर ऑफ स्केलर क्वांटिटीज़ are added, subtracted, multiplied and divide। जो सेम नेचर की स्केलर क्वांटिटी होती हैं वो ऐड होती हैं, सब्ट्रैक्ट होती हैं, मल्टीप्लाई होती हैं, डिवाइड होती हैं। जैसे कि हमारे पास 2 मीटर 2 मीटर लेंथ है। इसमें हम 2 मीटर लेंथ और ऐड कर सकते हैं। इसका रिज़ल्ट क्या आएगा? 4 मीटर। अभी सेम नेचर कैसे हो गई कि ये भी मीटर है, ये भी मीटर है। सेम नेचर इज इक्वल्स टू 4 मीटर। सेम एज अगर 5 kg है माइनस 2 kg करते हैं तो ये भी सेम नेचर है, इससे सब्ट्रैक्ट हो सकता है, इसका रिज़ल्ट आएगा 3 kg। ठीक है ना। सेम एज अगर हम जो हैं 2 मीटर को मल्टीप्लाई करते हैं 2 मीटर से तो रिज़ल्ट आएगा 4 मीटर स्क्वायर। अगर 2 मीटर को डिवाइड करेंगे 2 मीटर से तो जवाब क्या आएगा? 1 मीटर। ठीक है ना। तो सेम नेचर जो क्वांटिटीज़ होती हैं वो ऐड, सब्ट्रैक्टेड, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड हो सकती है। जो डिफरेंट नेचर स्केलर होते हैं, डिफरेंट नेचर स्केलर, नेचर ऑफ स्केलर्स आर multiplied and divide but not added and subtract।
जो सेम नेचर के स्केलर होते हैं वो मल्टीप्लाई और डिवाइड हो सकते हैं, लेकिन ऐड एंड सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकते। ठीक है ना। इसका एग्जांपल करते हैं। फॉर एग्जांपल में लिखते हैं हम कि डिफरेंट नेचर। सपोज़ अगर हम 1 मीटर पर सेकंड को मल्टीप्लाई करें 1 किलोग्राम से, तो इसका रिज़ल्ट क्या आ जाएगा, 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड। जैसे कि हम डिस्टेंस को टाइम के साथ डिवाइड कर सकते हैं। इसका जवाब क्या आएगा, डिस्टेंस का यूनिट क्या होगा, मीटर। अगर ये 1 ही होगा और अगर ये भी 1 होगा तो ये क्या हो जाएगा, 1 मीटर पर सेकेंड। लेकिन डिफरेंट नेचर के स्केलर, जैसे कि 1 किलोग्राम को हम प्लस 1 सेकेंड, इन दोनों को ऐड नहीं कर सकते, इसका कोई रिज़ल्ट नहीं आएगा। सेम एज अगर 2 मीटर को माइनस करें 1 सेकेंड से, तो इसका भी कोई रिज़ल्ट नहीं आएगा। इसका मतलब ये है कि जो सेम नेचर होते हैं वो क्या होते हैं, मल्टीप्लाई। डिफरेंट जो नेचर होते हैं वो क्या होते हैं, मल्टीप्लाई भी होते हैं, डिवाइड भी होते हैं, बट ऐड एंड सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकते। ठीक है। अच्छा, जो स्केलर क्वांटिटी होते हैं ये किसको ओबे करती हैं, दे ओबे सिंपल अर्थमेटिक रूल। किसको ओबे करते हैं, सिंपल अर्थमेटिक रूल। सिंपल अर्थमेटिक रूल को ओबे करती है कौन, स्केलर क्वांटिटीज़। ठीक है ना। कौन सा होता है, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ये सिंपल अर्थमेटिक रूल है। ओके। जो स्केलर क्वांटिटी होती हैं दे डू नॉट ओबे, ये किसको ओबे नहीं करती, दे डू नॉट ओबे ट्रायंगल्स लॉ। ये ट्रायंगल्स लॉ को ओबे नहीं करती। कौन से ट्रायंगल्स लॉ हैं, जैसे हेड टू टेल रूल है, जैसे पैरेललोग्राम लॉ है, जैसे कोसाइन लॉ है, साइन लॉ है, टेंजेंट लॉ है, जिनको ये फॉलो नहीं करते। ये था स्केलर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, दोज फिजिकल क्वांटिटीज which have magnitude, unit as well as direction। ठीक है ना। ये वेक्टर क्वांटिटी। सपोज़ हमारे पास है 5 किलोमीटर टू ईस्ट। अभी 5 क्या है हमारे पास, 5 मैग्नीट्यूड, किलोमीटर क्या है, यूनिट, ईस्ट क्या है, डायरेक्शन। वो क्वांटिटीज़ जिसके पास मैग्नीट्यूड, यूनिट एंड डायरेक्शन हो, उस क्वांटिटीज़ को क्या कहते हैं, वेक्टर क्वांटिटीज़ कहते हैं। ओके। एग्जाम्पल वेक्टर क्वांटिटी के, जैसे डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ठीक है ना, फोर्स, मोमेंटम, वेट, टेंशन,
ठीक है ना, ETC वगैरह। ये सारी क्या हैं, वेक्टर क्वांटिटीज है। वेक्टर की दूसरी डेफिनेशन भी है, अगर हम लिखें इसको, द प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड एंड यूनिट वेक्टर। या इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। ठीक है ना, इसको क्या कहते हैं, इज कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी, इज कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी। अभी देखें कि ये वेक्टर है, इसके ऊपर एरो आ गया, ये मैग्नीट्यूड है और ये डायरेक्शन है। इसको हम क्या कहते हैं, आगे जाके पढ़ेंगे, इसको हम यूनिट वेक्टर कहते हैं, यूनिट वेक्टर। इसको हम क्या कहते हैं, ये मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड, और ये क्या है, ये वेक्टर है। ठीक है ना, तो वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड एंड यूनिट वेक्टर इज कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी किसको ओबे करती है, दे ओबे ट्रायंगल्स लॉ। किसको, दे ओबे ट्रायंगल्स लॉ। ट्रायंगल्स लॉ कौन से, हेड टू टेल रूल, पैरेललोग्राम लॉ, कोसाइन लॉ, साइन लॉ, ये सारे इन सबको जो है ओबे करती है। ओके, सेम एज, जैसे स्केलर में पढ़ के आए, सेम नेचर ऑफ वेक्टर्स आर एडेड, subtracted, multiply and divided. Different nature of vectors are multiplied and divided, but not added and subtracted. Okay, representation of vector. Representation of vector कितने मेथड हैं, 2 मेथड। एक को हम क्या कहते हैं, सिंबॉलिकल मेथड में क्या होता है कि जब किसी भी वेक्टर के ऊपर, किसी भी अल्फ़ाबेट लेटर के ऊपर एरो आ जाए तो वो क्या होता है, सिंबॉलिकल मेथड होता है। या क्या हो, बोल्ड फेस लेटर हो, या किसी लेटर के नीचे क्या हो, अंडरलाइन हो, या कोई लेटर जो है क्या हो, इटैलिक फॉर्म में हो। ठीक है ना, तो ये सारी सिंबल्स हैं वेक्टर को रिप्रेजेंट करने की। दूसरा है ग्राफिकल मेथड में क्या होता है, कोई भी लाइन उसके आगे क्या होता है, एरो होता है। एरो क्या कहते हैं, एरो क्या करता है, एरो डायरेक्शन को शो करता है, डायरेक्शन को। और ये लेंथ ऑफ लाइन किसको शो करती है, लेंथ ऑफ लाइन किसको शो करती है, लेंथ ऑफ लाइन शोज द मैग्नीट्यूड। लेंथ ऑफ लाइन किसको शो करती है, मैग्नीट्यूड को, और एरो किसको शो करता है, डायरेक्शन को शो करता है।